actually, he belongs to such an illustrious film and theatre family. And apart from that, his own achievements and a wonderful human being. That's the best part of Shashi Kapoor, that he's such a wonderful human being. And what do you say about Jagran Film Festival? How does it give platform to showcase your talent as an Indian? Well, you know, Jagran Film Festival, this is probably the first time I've come here, but I've known about this festival for a long time. And they've done wonderful work, particularly I think presenting films that one would not normally get to see in the regular course in different cities of the country, because these films are taken, you know, what I consider the cream of Indian cinema is taken to places where people don't really have an opportunity to see them, and this I think is the wonderful job that Jagran Film Festival is actually doing. Sir, for the viewers want to know on what projects you are working right now, any scripts you are saying, and what projects you are working right now? What am I working on? Well, I'm just finishing a film, a 90-minute film on the freedom movement in the Punjab. But we are also planning to make another 10-part television series on the great wars that we have fought as independent India. And of course, working on features. Thank you. बिल्कुल, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जो उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की हैं। जैसे बहुत कमर्शियल फिल्में करते थे वो, लेकिन जो उनकी फिल्में जो पसंदीदा फिल्में होती थी वो दूसरे तरह की होती थी, जिसमें उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया उन फिल्मों में। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका दूसरी तरीके का सिनेमा में भी एक्चुअली। काफी अच्छे लगे, मयूर सिटी के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले आप, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी कल पता चलेगा एक्चुअली, कल परसों से तो नहीं बहुत अच्छा लग रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत ही वेल नोन ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है, तो बहुत खुशी की बात है। तो क्या आप लगता है ब्रांड एंडोर्समेंट का भी बात आने वाला फिल्म तो कर देंगे आप? ब्रांड भी आपको अच्छा अगर होगा तो डेफिनेटली करूँगा। किस तरह के ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए आपसे? नहीं, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। फिल्मों की अगर बात करें, अवार्ड भी हुए हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली मैंने एक फिल्म कर रहा हूँ मैं अनुराग कश्यप की, उनकी फिल्म के लिए मैंने अवार्ड मिला है। ये तो काफ़ी लोगों को मालूम है, रमन राघव का कैरेक्टर है, उसके लिए किया है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से कर रहे हैं काम ऐसे ही करते रहें, स्वस्थ रहें पूरी ज़िंदगी, और जिस तरीके से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं सालों से वो, तो उसी तरीके से करते रहें। मेरा जागरण से काफ़ी पुराना हो रहा है, क्योंकि उससे पहले भी जो होते थे, जैसे देहरादून में, लखनऊ में मैं गया हूँ वहाँ पे, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे छोटे शहरों के लोगों को फिल्में देखने का मौका मिलता है, और जागरण का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्मॉल टाउन्स में, बेसिकली छोटे शहरों में, कि वो उन लोगों को फिल्में प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत ट्रेलर है, मैंने देखा, बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है और सुपर डुपर हिट है डेफिनेटली। थैंक यू। बहुत ही खुशी की बात है कि शशि कपूर साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है जागरण फिल्म फेस्टिवल की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि मैं ख़ास तौर पर एग्जैक्ट समय से भी पहले आया हूं, क्योंकि मैं शशि कपूर साहब का फ़ैन हूँ। शशि कपूर साहब के साथ मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। शशि कपूर साहब से मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला है, और फिल्मों में जब मैं फिल्मों में नहीं भी आया था तो हमेशा सुनता था कि एग्जैक्ट टाइम, a certain kind of schedule, a certain kind of lifestyle, and so many wonderful things.
जो शशि कपूर साहब के बारे में मैंने सुना था, देखा था, वो सब मैंने उस समय उनसे सीखा। उसी सम्मान, उसी उसको क्या कहते हैं कि मैं अपने माइंड में रख के कि शशि कपूर साहब, उन्होंने कहा कि 8 बजे उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। मैंने कहा जी मैं 7:30 पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं सभी फिल्म वालों की तरह मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, और मैं तो ख़ास तौर पर बहुत बड़ा फ़ैन हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली भी शशि कपूर साहब से बहुत ही गाइडेंस, बहुत ही अफेक्शन और बहुत ही प्यार मिला। जी हाँ, जागरण फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग दिल्ली में मेरी फिल्म कौन कितने पानी में से हुई थी। वो पहली शाम थी जागरण फिल्म फेस्टिवल की, और जागरण फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है, इनफैक्ट एक पहला फिल्म फेस्टिवल है जो इंडिया के अलग अलग शहरों में घूमते 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 फाइनली यहाँ पर मुंबई में पहुँचा है क्लोजिंग नाइट के लिए। जागरण फिल्म फेस्टिवल सिनेमा को शहर दर शहर लोगों के पास लेकर जाता है। ये मुझे बहुत ही फैंटास्टिक और ग्रेट और डिफरेंट क्वालिटी लगी जागरण फिल्म फेस्टिवल की। नॉर्मली फेस्टिवल का नाम शहर से जुड़ा होता है या फेस्टिवल का एक डेस्टिनेशन होता है, पर जागरण फिल्म फेस्टिवल सिनेमा प्रेमियों को पूरा मौका देता है कि उनके शहर में आकर उन्हें वो फिल्में देखने का और वो फेस्टिवल की फेस्टिविटी को एंजॉय करने का मौका मिले। मेरी तरफ से जागरण फिल्म फेस्टिवल के पीछे सभी जो लोग हैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, और उसके साथ साथ मोर सक्सेस। मेरी तरफ से जागरण फिल्म फेस्टिवल के पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें ढेरों बधाई, शुभकामनाएं एंड मोर सक्सेस। आपका पर्सनल कौन स्टाइल? बेटा ये मेरा स्टाइल है। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब लोग जो हैं किसी फंक्शन पर फंक्शन में आए हैं कि जिम में आए हैं कि ऐसे ही घूमने आए हैं, उसमें फ़र्क ही नहीं पता चलता। सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा है, जागरण फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग नाइट है, सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा, यानी कि जैसे हमारी सेलिब्रेशन होता है दिवाली का, इसका तो हर चीज़ में हम तैयारी करते हैं ना, इसी तरह से सिनेमा का सेलिब्रेशन, क्लोजिंग नाइट ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल, जहां पर लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी 2 इंटरनेशनल फिल्में इकट्ठी 16 अक्टूबर को लग रही हैं। एक फिल्म है बीबा बॉयज, जो कि डायरेक्टर दीपा मेहता, ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर दीपा मेहता ने डायरेक्ट की है। ये फिल्म 16 अक्टूबर को कनाडा और अमेरिका में लगेगी। दूसरी मेरी फिल्म है इंटरनेशनल फिल्म, दोनों फिल्में इंग्लिश में हैं, वो है अन इंडियन। जो फास्ट बॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, ब्रेटली इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों फिल्में अलग अलग दिशाओं पर, एक का क्या कहते हैं कि शुभारंभ 16 अक्टूबर को कनाडा में हो रहा है, दूसरी का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो मेरे लिए कंफ्यूजन चल रहा है कि कहाँ पर पहुँचूँ। उससे पहले कल मैं लंदन फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म बीबा बॉयज वहाँ पर कंपटीशन में है। उसके अलावा उसकी 2 स्क्रीनिंग है लंदन फिल्म फेस्टिवल में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है। एक स्क्रीनिंग है 8 तारीख को, एक स्क्रीनिंग है 10 तारीख को। तो फिल्म बीबा बॉयज की प्रेजेंटेशन करने के लिए, वहाँ के दर्शकों को, मीडिया को फिल्म के बारे में बताने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है लंदन फिल्म फेस्टिवल की तरफ से। तो कल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम गोइंग टू लंदन टू represent my film Biba Boys, and I'm extremely happy that 2 of my films, are releasing. 2 of my international films are releasing at the same time on 16th October. On Indian with Bradley and Biba Boys, directed by Oscar-nominated Deepa Mehta. Thank you very much. Thank you very much. Yet this is easily the most ambitious film festival that I have come across. I mean, so many cities over so many days with the wide spectrum of collection of cinemas. I think this is a fantastic initiative that Jagan people have taken.
they have put their commitment, their resources, manpower, and the kind of enthusiasm that they've generated. This is very, very heartening. I do believe personally that in every city in the world, I mean every city in India, there should be a film festival, and Jagran is moving towards that. So congratulations to the Jagran team. शशि कपूर साहब के बारे में क्या कहें? I mean शशि कपूर की फिल्में देख के हम लोग पले पड़े और he was the kind of person जो हर लड़की चाहती थी कि भैया उसको ले जाए माँ से मिलवाए, उस किसी को था. So he is regarded as the ideal son-in-law material. So we are very happy that Shashi Kapoor is being honored, and from the depths of my heart as a fan and as a young screenwriter, my congratulations. Thank you. आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं? ऋषि कपूर साहब को दिया जा रहा है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेट हो गया, पहले देना चाहिए था उनको. ऑब्वियसली ये इतने बड़े एक्टर हैं, हम लोग उनको देख करके बड़े हुए हैं, पर्दों पे देख करके बहुत कुछ सीखा है उनसे. आई एम रियली वेरी हैप्पी कि उनको मिल रहा है. इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकी. मैं भी यहाँ पे मैं भी मेरे लिए तो मतलब ये एक मोमेंट है जो मैं घर लेके जाऊँगा. उनको मिल रहा है, ये अचीवमेंट है. नहीं, मैं एक्टर और राइटर था डांस ऑफ वसीपुर में, और उसके बाद फिर मैंने मेरे यंगस्टर में मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, राइटिंग भी की थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी था. एंड एकता कपूर जी के साथ मेरा सीरियल है जो नॉन फिक्शन सीरियल है वो हो रहा है. मैंने टीवी पे स्विच किया है थोड़ा सा. बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे लगा रहा तो मैं भी वो कर रहा हूँ. पता नहीं, अभी बस लौटा हूँ 4 दिन पहले, सारी रिसर्च वर्क लेके, तो बहुत ज़्यादा मटीरियल है, पढ़ना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा. तो मे बी बाई द एंड ऑफ दिस ईयर मैं स्क्रिप्ट के साथ रेडी होगा. मैं सेटिस्फाइड तभी हो जाता हूँ जब ऑडियंस देख के आती है और उनको अच्छा लगता है. मतलब मुझे किसी ऑडियंस से फिल्म के बारे में ये नहीं मिला सुनने को कि फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी. फिल्म उनको बहुत पसंद आई. मैक्सिमम जो बड़े क्रिटिक्स व्यूअर्स हैं उनको फिल्म बहुत पसंद आई. आपके शिवा शेट्टी हैं, सुपर्णा शर्मा जी हैं, कोमल नाथा जी हैं, नमिता जोशी जी हैं, तो इन सबका पर्सनल कॉल आया, दे लव द फिल्म. तो वहाँ आपको कहने में मुझे बहुत अच्छा कि चलो ठीक है, ये जो इतने क्रिटिक्स आइकन्स हैं, अजय ब्रह्मताज जी हैं, उनको अजय सर को बहुत अच्छी लगी. तो इन्होंने इतनी फिल्में देखी, उसमें से जब आपकी फिल्म की तारीफ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे बढ़ता है, तो उनको अच्छा लगता है. मेरे डे आंसर फिल्म के मैं जिशान के साथ गैंग्स्टर वसीपुर में काम कर चुका हूँ. उसकी राइटिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत एज पे होती है हमेशा. तो आप मेरे गैंगस्टर्स जिन लोगों ने भी देखे उनको महसूस होता है कि वो कैरेक्टर्स जो अनुराग सर ने कहीं कहा था कि वो जो भलते हुए जो कोकी कैरेक्टर्स है वो निकाल के लाना अपनी कलम से, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. वो जर्नी थी अपने आप में. और जागरण फिल्म फेस्टिवल है, मैं बहुत खुश हूँ कि जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म को सेलेक्ट किया गया फॉर स्पेशल स्क्रीनिंग. मतलब थैंकफुल हूँ जागरण फिल्म फेस्टिवल का, जिस तरह की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. एटलीस्ट अगर किसी कैटेगरी में नहीं है क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी थी तो स्पेशल स्क्रीनिंग में आई एम वेरी थैंकफुल टू जागरण फिल्म फेस्टिवल एंड मनोज सर एंड ऑल. थैंक यू. शशि जी एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी हस्ती है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर पृथ्वी थिएटर के माध्यम में. तो ये बहुत गौरवशाली बात है. और जागरण के इस उपक्रम से ऐसे लोगों को नवाजा जाता है, ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं. तो हमारे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के यंग लोगों के लिए बहुत प्रेरणा होती है. और जागरण ये उपक्रम बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है कि ऐसा अवार्ड कुछ जुलाई से चालू होता है और रूरल इंडिया से भी काफ़ी जगह से ट्रैवल करके यहाँ आता है. और बम्बई तो महर घर है पूरे बॉलीवुड का. और शशि जी का सबसे ज़्यादा मैं अभिनंदन करूँगा कि उनके जैसे हस्ती को उनका जो कंट्रीब्यूशन देखते हुए ये बहुत ही गौरवपूर्ण अवार्ड उनको मिल रहा है और मिलने जा रहा है और बहुत वेल डिजर्विंग है.
मैंने जैसे बोला कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है जागरण का कि रूरल इंडिया से सब चीज़ों को फिल्म इंडस्ट्री के हर कोने में पहुंचाने का काम जागरण कर रही है। नाम में जागरण है, वैसे ही जागरूकता पूरे रूरल इंडिया में भी हो रही है और बहुत ही अच्छा उपक्रम है, इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रेम रतन धन पाए जो फिल्म है मेरे अभी तक के 32 साल का एक्सपीरियंस में बहुत कमाल की फिल्म हुई है, क्योंकि मैंने 55 साल मुग़ल आज़म का शीश महल के बाद बहुत बड़ा शीश महल, उससे भी 3 गुना शीश महल इस फिल्म के लिए बनाया था। एक कोई कलाकार के लिए ये सपना होता है कि वो जब भी अपनी कलाकृति करता है और शीश महल जैसा एक चैलेंजिंग चीज़ जो मैं बचपन से देखते आया था, ये मुझे 32 साल के बाद कंप्लीट करने को आई और पूरी फिल्म 225 दिन स्टूडियो में शूट हुई। इसमें हवेली से लेके शीश महल से लेके काफ़ी सेट्स है और बहुत कमाल का विजुअल ट्रीट है ये फिल्म के। तो दिवाली में सब लोगों को ये धमाका, ये एटम बम फूटने वाला है, तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सबको दिवाली की अभी से ही, और प्रेम रतन धन का उपहार सबके लिए बहुत खुशियाँ लाएगा। बाजीराव मस्तानी मैंने की ऐसे सबको लगता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से संजय जी से रिलेट हुई, लेकिन मैं मेरे स्टूडियो में ही मैंने की है। मैंने टीवी किया था, लेकिन वो भी फिल्म अच्छी होगी क्योंकि इसके मेकर संजय बंसाली है। बट उनकी फिल्म भी हमेशा मैंने बहुत उनके साथ काम किया है, तो उनको भी काफ़ी शुभकामना देता हूँ कि प्रेम रतन धन पाए के साथ पीछे वो फिल्म आ रही है तो अच्छी होगी। बात किया जा रहा है शशि कपूर साहब। Are you here? What are you feeling? What's your feeling? What did you It's a great moment for us because we all love Shashi Kapoor sir, not from beginning days, from my childhood, I love him like that. And also I got an opportunity to work with Shashi Kapoor sir's son, Kunal Kapoor sir, in Singhi's film. It was great. And also, first time I'm actually seeing Shashi Kapoor straightly. Waiting for it. And also, best wishes to 6th Dragon Film Festival. Huh? Today's closing ceremony, Jagram Film Festival. Today is the closing ceremony. So, best wishes, and it must have done very well. Hoping for 7th next year. Thanks to you all and media and the audience and people are loving Singhi's Blink. Thanks to it and thanks to it. Thank you. Thanks आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट Okay. आप यहाँ पे प्रेजेंट है, आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए हम जूनियर से आप इतने मतलब दिग्गज और सीनियर लोगों के बारे में प्लीज़ कमेंट करने के लिए मत बोलिए, क्योंकि लुक्स वेरी वेरी छोटा मुँह बड़ी बात। आई थिंक ही डजंट नीड ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनका काम ही मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है, लोगों का प्यार सबसे बड़ा अवार्ड है। सो आई थिंक ही ऑट टू हैव गॉट अ लॉन्ग बैक, बट मिल गया तो अच्छा है, लेकिन कोई नई बात नहीं है। एंड ही इज अ लेजेंड एनीवेज। आई कम एवरी ईयर, हर साल आता हूँ मैं, और बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है और अलग अलग टाइप की हर मतलब लोकल फ्लेवर्ड इंडी फिल्म सब टाइप की फिल्में दिखाई जाती हैं यहाँ पर। सो इट गेटिंग बिगर एवरी ईयर ये फेस्टिवल, और आई थिंक जितना ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया जाएगा ऐसे फेस्टिवल्स को, उतना ज़्यादा मतलब टैलेंट नोटिस किया जाएगा, उतनी ज़्यादा अलग फिल्में दिखाई जाएंगी जो आज हो रहा है। मतलब बहुत सारी फिल्में अलग अलग टाइप की आ रही हैं बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स लाइक जागरण फिल्म फेस्टिवल। सो वी हैव टू सपोर्ट सच अ फेस्टिवल एंड कीप encouraging them to go for it. क्या भूल है हम पार्ट 3 और मस्ती जाने आई डोंट थिंक हिंदी सिनेमा में भारतीय सभ्यता गुम होती जा रही है। मुझे लगता है कि
देयर इज सम काइंड ऑफ सिनेमा दैट इज मोर रियलिस्टिक एंड देयर इज सम काइंड ऑफ सिनेमा जो मेक बिलीव होता है. तो हर टाइप की सिनेमा को उसके टाइप की तरह ही रहने देने चाहिए. अभी कांट डिक्टेट टर्म्स टू सिनेमा कि आपको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. ऑडियंस डिसाइड करती है कि सिनेमा कैसी होनी चाहिए. जो अच्छी सिनेमा होती है उसे उसकी तारीफ होती है, जो नहीं होती उसकी तारीफ नहीं होती. हर टाइप की सिनेमा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वेदर इट्स कमर्शियल आर्ट, मेक बिलीव. I mean there's no पाबंदी as far as how the cinema should be. और मस्ती जादू और क्या बोले पार्ट 3 की कैसे चल रही तैयारियां, अगर कुछ बताना चाहिए. वैसे ज़्यादा 4 दिसंबर को आ रही है, क्या कुल हम समर में आएगी. तो दोनों मेरी अगली फिल्में हैं. बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि हालांकि मस्ती जादू को टाइम लग गया बिकॉज ऑफ सेंसर, बट इट्स कमिंग ऑन 4 दिसंबर. थैंक यू सो मच. Hardworking, beautiful as well, and her career is bright because you have worked in South movies as well. So he was praising you. So what do you have to comment on it? Working with Akshay Kumar is a huge deal for me, and he's guided me throughout the film as a person, as an actor. So I was very lucky and very fortunate to work with him. And as you mentioned, obviously I've worked on South films, and I think that's taught me good work ethic and prepared me well for Bollywood and working with Akshay. But what is your preference working in South movies or over here? As I said, like this festival highlights, I think that Indian cinema and in Indian cinema and the scripts and the stories and the movies, I don't think it's South and North. I combine them both together. There's a lot of similarities, a lot of differences also, but I don't choose, depending on the language. I choose on my script, on the storyline, on the character, and I'm very happy working in both industries. Thanks, Amity. Thank you. Well, he's a legendary actor, and I feel I'm very lucky that we still get to watch him, and his story, his films, everything has just inspired us. And being the younger generation, I just hope that maybe sometime in the future I also get a chance to work with him. How do you have to comment on Jagran Film Festival? That's the 6th year of the festival. Well, it's a great festival. I have my film was also screened over Ram Laga Ke Harsha, so it's clearly very special for me. There was this other film that viral, Bitter Man's World, that got a great response over here. So it's a very good initiative, and I would like to congratulate them for doing this and putting this beautiful festival up every year. And I wish them a lot of love and success. You are fortunate to work with one of the biggest productions in the debut film. But do you work with small production also? Absolutely. I think more than anything else, what matters the most is the script and the project. So yeah, definitely it doesn't matter big, small, what it is. It's just about what the project is, what the script is, and what my character and role is. But as an actor, what is the preference role you want to do? What is the kind of role you want to do? I'm a very greedy actor. I want to do it all. I can't pick and choose anyone. I want to do all of it. Thank you. अचीवमेंट अवार्ड से जी बिल्कुल. क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, शशि सर मतलब महान है. हमारे सिनेमा के लिए काफ़ी कुछ किया है. एक अलग किसी अपना एक्टिंग के लिए बिल्कुल ही कमर्शियल फिल्में में करते, लेकिन कुछ अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने और अच्छी फिल्मों से रिलेटेड रहे. जागरण इनका सम्मान कर रहा है. हम सब झुकाते हैं उनके लिए. सर जी, आपने भी इतना अचीव किया लाइफ में एक्टिंग के फील्ड. अभी कहाँ यार, अभी तो हाँ मतलब तो आपको भी कोई ख्वाहिश है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिले आगे चल के? यार अभी तो मत दिलवा लो. अभी से अंकल कहने लग गए तुम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिलवा दोगे यार. नहीं अभी तो. अच्छा, जागरण फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 6 साल से ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा था. मैं जागरण से पिछले 2 सालों से रिलेट हूँ. आंखों देखी को मुझे पिछली बार उन्होंने अवार्ड दिया था बेस्ट एक्टर का, और इन सब से अलग जागरण एक अपनी जगह बना रही है हिंदुस्तान के फिल्म फेस्टिवल्स में. जागरण का एक अपना नाम होता जा रहा है, जागरण फिल्म फेस्टिवल का. और अलग अलग शहरों में जहाँ कभी आप सोचते भी नहीं है कि कोई फेस्टिवल होगा, वहाँ जाकर के वो फेस्टिवल करा रही है और एक कल्चर सिनेमा का खड़ा कर रही है. तो ये बहुत बेहतरीन बात है जागरण फिल्म. लोगों को दिलवाले का काफी इंतजार है, लोगों को, दर्शकों को. आपका कितना इंतजार है कलाकार के तौर पे उस फिल्म का? मुझे सलमान खान की फिल्म देखने का इंतजार है. दिलवाले. और दिलवाले नहीं, ये प्रेम रतन धन भाई. और दिलवाले में जा रहा हूँ, कल से शूटिंग करने जा रहा हूँ. आधी फिल्म कर ली है, आधी कल से
शाहरुख खान एनर्जेटिक एक्टर, उनको देखने में बड़ा मजा आता है। पहले भी आप उनके साथ काम कर चुके हैं? किनके साथ में? हाँ, उनको। अब तो वो सुपरस्टार बन चुके हैं। जी 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 जी। तो ये दौर मैंने उनके बीच का, मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया, आज बहुत सालों बाद काम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ रोहित शेट्टी के साथ तो मैं अक्सर करता ही रहता हूँ। तो हैप्पी होली तो बोलेंगे नहीं। जन्मदिन मुबारक हो अमिताभ सर, शुक्रिया। संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग आपको अंकल बुलाना, हो सकता है उस टाइम के बाद दादा भी बुलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, पर दादा ना बुलाने लगे। तो क्या फीलिंग होती है जब इस तरह से लोग बुलाते हैं? तो सबको यही फीलिंग होती है कि कभी बेटा बोलते थे, अब अंकल बोलने लग गए, तो फीलिंग क्या है, मतलब बुरी क्या बात, अंकल ही तो बुला रहे हैं, गाली थोड़ी दे रहे हैं यार। ठीक है सर, आपकी नजर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फील करेंगे आप? वेल, आज शशि जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पाती हूँ कि मुझे मौका मिला उसी जगह पे होने का जहाँ शशि जी हैं। आई थिंक कि शशि जी इज़ such a legend in so many ways. Of course, he is an actor par excellence. He's a huge star. He comes from a family that has in so many ways contributed to making Bollywood what it was. But he's also such a great producer and a maker of films. The kind of contribution जो उनका रहा है भारतीय और हिंदी सिनेमा के प्रति, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था एक ही जगह, उस एक रूम में होना जहाँ शशि सर भी थे मौजूद। आपको बिल्कुल सही खबर मिली है कि मेरी फिल्म नील बटे सन्नाटा को चाइना में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है, और मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फिल्म है। अश्विनी अय्यर तिवारी जो निर्देशक हैं इसकी, बहुत प्यार से उन्होंने बनाई है और ये फिल्म जल्दी रिलीज़ हो रही है इंडिया में, और आप सब देखें। मैं दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ। नवंबर में प्रेम रतन धन पायो आ रही है और नील बटे सन्नाटा फरवरी या मार्च में रिलीज होगी। तो मैं ये 2 महीने में प्रेम रतन के लिए एक्साइटेड हूँ और अगले 4-5 महीने में नील बटे सन्नाटा के लिए एक्साइटेड होंगी। क्या होगा आपको किरदार? प्रेम रतन धन पायो एक फैमिली ड्रामा है, एक सिबलिंग राइवलरी पर आधारित फिल्म है, भाई बहनों की कहानी और उनके कलेश। और मैं सलमान सर की छोटी बहन का किरदार कर रही हूँ। बहुत ही आला लिखा गया है वो किरदार, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं और मुझे काफ़ी स्कोप मिला, अच्छे अच्छे सीन्स थे करने के लिए। और सलमान सर के साथ ज़्यादातर मेरे सीन्स थे तो बहुत मज़ा आया एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा प्रेम रतन धन पायो, बिकॉज सूरज सर और राजश्री प्रोडक्शंस जैसी फिल्में बनाते हैं वो असल में ऐसे ही हैं। आई नो ये क्लीशे लगता है ऐसे बोलना, बट मैंने इतने अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे और मुझे लगता है कि वो इतने, मतलब मैं सूरज सर को कहती हूँ सर आप इतने अच्छे हो कि मैं खुद को काफ़ी ख़राब और दुष्ट महसूस करती हूँ। सो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पोस्टर में हमने कुर्ते पजामे में देखा था, शेरवानी, तो कैसे लगे वो आपको शेरवानी में या फिर कुर्ता? यार सलमान खान है, वो जो भी पहनेंगे अच्छे ही लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगे, बहुत बेहतरीन और बहुत सब कुछ अच्छा है फिल्म के बारे में। एंड आई डेफिनेटली वांट टू से कि जो DOP है मणिकंदन सर, वो उनकी एक खास बात है कि वो किसी चीज़ को भी खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने उनके साथ एक स्प्राइट का ऐड किया था जहाँ मैं वायलिन टीचर प्ले किया था और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे उस ऐड के लिए कि अरे वाह क्या अच्छी लग रही हो। तो मैं तो बड़ी खुश थी कि मनी सर ने शूट किया ये फिल्म एंड नितिन सर ने आर्ट डायरेक्शन किया, नितिन चंद्रकांत देसाई। तो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन, हिमेश सर का म्यूज़िक है और सारी टीम्स ने ब्रिलियंट जॉब किया है। बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफी, शबीना खान एक बहुत ही टैलेंटेड कोरियोग्राफर है। तो सब कुछ कमाल है इस फिल्म के बारे में। आखिरी सवाल जानते हम जानना चाहेंगे कि हमने पिछले 2 आपकी हिट फिल्में देखी थी, प्रार्थना भी ये आपके प्रेम में चाइना में अवार्ड मिला, तो ऐसा माने कि हम ये साल काफ़ी अच्छा रहा और ये डेफिनेटली बड़ा अच्छा रहा। मैं बहुत ही अपने आप को अगेन खुशकिस्मत और लकी महसूस करती हूँ कि तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स इतनी बड़ी हिट थी, रांझना इतनी बड़ी हिट है, प्रेम रतन धन पायो आई एम श्योर एक बहुत बड़ी हिट होगी। आप सब ये फैला दें मीडिया में कि सारा जिस फिल्म में होती है वो हिट हो जाती है, मेरे लिए अच्छा होगा। मगर आई एम डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक हिट फिल्में बट अच्छी फिल्में भी हैं, वो ज़रूरी है कि आई थिंक एक एक्टर के लिए कि आप अपने बॉडी ऑफ वर्क से
शर्मिंदा ना महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी रहता है। एंड आई थिंक मैं अपने काम के बारे में ये ज़रूर कह सकती हूँ दैट आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई फिल्म्स। थैंक यू। मतलब शशि कपूर जी के सामने मैं इतना छोटा हूँ कि मैं उनकी तारीफ़ करते भी नहीं बनता। बहुत कुछ उनकी वजह से हम लोग आज जिस तरह का सिनेमा बनाते हैं और हिम्मत होती है एक अलग तरह के सिनेमा बनाने की, वो कुछ प्रोत्साहन उन्हीं की हिम्मत से मिलता है हमें। और इतना जो डिज़र्विंग अवार्ड जो है वो कैंडिडेट है, मुझे नहीं लगता कि जितना उनके बारे में कहा जाए या जितना भी उनको सराहा जाए, जितने भी अवार्ड्स दिए जाएं वो कम है, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने न्यौछावर की है सिनेमा के नाम। बहुत बहुत मेरा उनसे तो क्या कहूँ, हमेशा सर झुकता है उनके सामने। और जिए वो और बहुत और काम करें। जागरण जो है, मैं थोड़ा सा लखनऊ का हूँ, जब किसी का अंग हो जाता हूँ तो फिर अपनी तारीफ करना लखनऊ बदतमीजी समझते हैं। तो अब अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि फेस्टिवल बहुत ही अच्छा है। छोटे छोटे शहरों में जाता है, वहाँ बच्चे जो हैं वो अलग तरह का सिनेमा देखते हैं, उनको एक प्रोफेशनल से मुलाकात होती है। जो कुछ भी हम थोड़ा सा सीखे हैं, कुछ गलत सलत कुछ सही उनको बताते हैं, वो कुछ उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। और वो बहुत, देखिए क्या होगा कि जागरण जैसा फेस्टिवल जो और अलग तरह का सिनेमा वहाँ जाएगा, तो वहाँ से उन शहरों से लखनऊ, इंदौर, कानपुर, आगरा, यहाँ से फिल्म मेकर निकलेगा जिसको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसका दिमाग जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, तो आज जो टेक्नोलॉजी है और नेट और वेब की वजह से बाकी सब उसके पास उपलब्ध है, और वो वहीं बैठ के एक सिनेमा बनाएगा और वो सिनेमा शायद दुनिया को चौंकाएगा भी। तो मेरे ख्याल से जो नई टेक्नोलॉजी और ये सब इन फेस्टिवल्स का जो मिश्रण है, ये बहुत प्रोत्साहन देगा वहाँ के टैलेंट को, और ये बहुत खूबसूरत बात है और बहुत कम लोगों ने किया है, और जितनी इसकी सराहना की जाए उतना कम है। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल, सिनेमा को आप अच्छी तरह समझते हैं, हिंदी सिनेमा के मेले में भारतीय सभ्यता गुम होता जा रहा है। नहीं, वो भारतीय सभ्यता क्या, देखिए हम लोग फिल्म मेकर्स हैं। कई लोग कहेंगे कि हम भारतीय फिल्म मेकर हैं, मैं कहूँगा कि मैं फिल्म मेकर हूँ जो भारतीय है ना। तो भारत का जो की परिभाषा है वो अलग अलग जगह है, अलग अलग एक ही इलाके में एक ही यूपी से 50 तरीके के लोग आएंगे। मेरी सभ्यता दूसरी है, किसी और की दूसरी है, लखनऊ से ही, मैं कहीं और पैदा हुआ हूँ, वो कहीं और हुआ है, हमारी कोई इन्फ्लुएंसेस अलग हैं। तो भारतीयता का एक डेफिनेशन नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत एक्साइटिंग है सिनेमा इस वक्त, क्योंकि छोटे शहरों से आप देखिए जो बड़े डायरेक्टर्स हैं आज जो कर रहे, राजकुमार हिरानी हुए, इम्तियाज़ अली हुए, अनुराग कश्यप हुए, विशाल भारद्वाज हुए, तिग्मांशु धूलिया हुए, ये जो सब लोग हैं, राजू ईरानी वगैरह, ये सब जो हैं वो छोटे शहरों से आए, हिंदुस्तान से अवगत, उनकी ज़िंदगी से उनका जुड़ाव, उस तरह के लोग अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इंडियन सिनेमा बहुत अच्छे पे और बहुत अच्छी सिचुएशन है उसकी, और बहुत अच्छे डायरेक्टर, मराठी सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है और देखना चाहिए बाकी लोगों को भी। और ये जागरण की वजह से एक अच्छी मराठी फिल्म भी एक यूपी के बच्चे को देखने को मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत मुझे तो बहुत होप है आज के सिनेमा में। हमसे बात करने के लिए क्या फील करते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब हम क्या कह सकते हैं शशि कपूर जी के लिए, हम लोग तो उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, बेहतरीन काम उनका, इतने बड़े स्टार, इतने हैंडसम, इतने उस ज़माने के जितने भी कलाकार थे, जितने भी अभिनेता थे, हर एक्टर की अपनी पर्सनालिटी और अपना एक स्टाइल और बेहतरीन काम हुआ उस ज़माने में। तो बहुत खुशी हुई, और ये मेरे ख्याल में उनका बड़प्पन था कि वो आए बीमारी में, और बहुत ही बड़ा वक्त है, और उनका हौसला और सबका हौसला बढ़ा, बहुत खुशी की बात है। क्लोजिंग सेरेमनी में हम यहाँ पे अंतिम काम करने, चिच्चोर दिखाई जा रही है आज, तो बहुत ही खूबसूरत फिल्में क्या कहते हैं उस ज़माने की, और आजकल का जो यूथ है
आजकल की जो पीढ़ी है वो इतने खुश हैं। खुद मेरे छोटा बेटा जो है उसने ये सारी फिल्में देखी हैं और इतने खुश हैं, इतने इन्वॉल्व हैं। सारांश दिखाई गई महेश भट्ट साहब की, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तो जागरण ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। आई विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। शानदार के बारे में अगर मैं बात करूँ, अब फिल्म का ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा। जी हाँ, मैंने भी देखा है। अगर बताना चाहिए आपकी कैसा लगा? नहीं, मैं आप सबकी तरह इंतज़ार कर रही हूँ शानदार की, और मेरा उतना ही मेरे ख्याल में मुझे उतना ही पसंद आ रही है। मतलब शानदार के जो ट्रेलर्स हैं वो मुझे उतने ही पसंद आ रहे हैं जितने के सबको आ रहे हैं। ये तो मालूम ही है कि बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव रिएक्शंस हैं और फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। और विकास बहल तो बेहतरीन फिल्म बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वीन के बाद उनकी पहली फिल्म आ रही है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो और ऑब्वियसली पर्सनली मेरे लिए शाहिद उसमें है, तो it's looking like a very very good film, and it's being presented very well by Fox and by Phantom and by Dharma. So the music is doing very well now. Gulabo is on the top. So yes, it's looking very good. बहुत exciting है। हम लोग बड़े बेकरार होकर इंतज़ार कर रहे हैं। घर में नई बहू भी आई है, तो जी हाँ, बिल्कुल। चाहिए आप उनके बारे में या कुछ? हमारे घर में एक बेटी आई है। हमारे यहाँ बहू बेटियाँ कहा जाता था, तो बेटी आई है और बहुत ही उसकी वजह से ज़िंदगी में कई रंग और आ गए हैं, और शाहिद सेटल हो गए हैं और मुझे बहू मिल गई है, तो हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा है, इट्स लवली। द फैमिली इज़ बिगर एंड बेटर। थैंक यू सो मच। जी क्या कुछ कहना चाहिए? जी, I mean, it was absolutely an honor being here while he was being felicitated. He's always been one of my favorite actors, and to see him be honored in this sort of way, I think was really really special. जागरण फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी है आज। जी, ढेरों सारी फिल्में यहाँ पे दिखाई जाती हैं। जी आप भी यहाँ पे प्रेजेंट कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि बहुत ही स्पेशल किस्म का जो फेस्टिवल है ये, क्योंकि मुझे लगता है ये एक इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो इतने शहरों में जाता है, इतनी सिटीज़ में दिखाया जाता है। और इसमें जो कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी हो, अलग अलग कैटेगरीज जो हैं, मुझे लगता है इस तरह की कैटेगरी किसी और फिल्म फेस्टिवल में देखने को नहीं मिलती। तो बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है। इस बार मुझे मौका मिला कि मैं जूरी का हिस्सा बनूं और कुछ बहुत ही बेहतरीन पिक्चरें देखने का मौका मिला, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इससे जुड़ के। और कुछ फिल्में लिख भी रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बारे में अगर कुछ बताना चाहिए? जी, फ़िलहाल तो 3 पिक्चरों के ऊपर काम चल रहा है। एक एक्शन पिक्चर है, एक कॉमेडी है, एक रोमांटिक पिक्चर है, और तीनों जो किरदार हैं तीनों पिक्चरों में बहुत अलग अलग हैं। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मुझे एक मौका मिलेगा एक एक्शन पिक्चर में काम करने का, क्योंकि इस तरह की पिक्चर मैंने पहले कभी की नहीं है, तो उसको लेकर बहुत उत्साहित हूँ मैं। हम ऐसी आशा करें कि नेक्स्ट जागरण फिल्म फेस्टिवल जो होगा उसमें ये सारी फिल्में आपकी आएंगी? जी, सारी तो नहीं आएंगी, अब तो मतलब तीनों आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तो ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच। मैं तो खुद एक्साइटेड था ये देखने के लिए, और इतना बड़ा अवसर मिल रहा था कि शशि जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, और वो देखने का मौका भी मुझे मिल रहा था, वो बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जागरण फिल्म फेस्टिवल में ऐसा अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड आई एम ग्लैड आई वाज देयर एंड आई एम रियली हैप्पी। जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं यहाँ हूँ ही इसलिए कि मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं देखना भी चाहता हूँ काफ़ी फिल्म फेस्टिवल के अंदर फिल्म्स कौन कौन सी आई हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो वेब सीरीज़ तक भी दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो उससे और जो नए नए डायरेक्टर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, वो काफ़ी उनको पहुँच नहीं मिल पाती है जो जागरण फिल्म फेस्टिवल कर रहा है, वो पहुँच उनको इसके थ्रू मिल रही है, और एक कनेक्ट बना रही है इंडस्ट्री को इन नए नए फिल्म मेकर्स के साथ। वो चीज़ बहुत अच्छी है, और उसकी वजह से बहुत एवेन्यूज़ उनके लिए खुद के लिए भी खुलते हैं। प्यार का पंचनामा 2 आ रहा है अभी, तो उसी की प्रमोशन चल रही है बस, बाकी तो ये, उसके अलावा थोड़े दिन में आपको पता लग जाएगा क्या कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि
आदरणीय माननीय शशि कपूर साहब को, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के पिलर हैं, जीनियस हैं, दिग्गज हैं, और उनको ये सम्मान दिया गया। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल 6th जागरण फिल्म फेस्टिवल को शुभकामनाएं देता हूं, और ख़ास करके मनोज श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हम सब लोगों को बुलाए और 6th जागरण फिल्म फेस्टिवल में मुझे वन ऑफ द जूरी का भी चांस उन्होंने दिया। मैं बहुत तहे दिल से खुश हूँ और ये सिलसिला चलता रहे और बस चलता रहे। जैसे कि ये सिलसिला चलता रहे और चलता रहेगा। आज तो हम फाइनली क्लोजिंग सेरेमनी पे आ गए हैं जी। आगे फ्यूचर विश करना चाहेंगे? 7 आएगा, 8, 9, 10? तब देखा जाएगा ना, अभी तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि डे बाय डे एवरी ईयर जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब शशि कपूर साहब के लिए अगर एक गाना गा दें तो? सर आवाज़ ज़रा थकान है, फिर क्या गाएंगे। He was the original singing, dancing, romantic, soft-spoken, sanskari sabhya hero in countless films, romancing the most beautiful women on earth. Claps for cinema's indomitable, infallible, and inimitable icon, Shri Shashi Kapoor ji. I would like you to say a few words on behalf of Shashi ji. दोस्तों, जब गाना साहब यहाँ कम से कम 300-400 लोग मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। श्याम बाबू, अपने दोस्त के लिए आप भी कुछ कहें आज। Well, one doesn't know, I can't differentiate between cinema and tragedy. They're all together one entity. Because I was just watching that film that Zahan has made, and I was thinking, it's extraordinary because Shashi's been in cinema since the time he would start walking. Unbelievable. And of course, my own experience with him has been fantastic. Because I don't think I ever had a better producer. Because, he respects and respected creative people without any kind of conditions. It's quite extraordinary the way he was as a producer and also as an actor. He is the quintessential star that we have Indian cinema has produced, and more than that, I think he was a very beautiful human being. Thank you, Shyam Babu. And my special thanks are to Kunal, who got ready to bring Shashi ji here despite his health issues. And thank you, Shyam Babu. And Shyam Babu did not wait a half a second to say yes when I told him that you have to come and honor your friend here. Thank you very much, both of you. And thank you, Zahan, for the lovely film. And thank you very much, Shashi ji, that you have given us a chance to stand up and clap for you today. That we couldn't do when you got your Baba Saheb Award. Shashi Kapoor, the man who embodies Indian cinema and Indian glamour. Yes.